My dear student and all my dear viewers, today you are again welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe the chapter whose name is Hearts and Hands. This is the second part. First part has already been made on this. So इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर हमने एक वीडियो में किया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। यानी हम लोग आज जो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर यानी जस्ट इसके पेज नंबर 70 के जस्ट मिडिल से है। सो माय डियर मिस फेयरचाइल्ड यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इसके इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि यदि उसने उसे चैप्टर करना है तो पहले वो फर्स्ट पार्ट को देखे और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिलाकर के पढ़ने से इसे पूरी तरह क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। यानी फर्स्ट पार्ट पहले देखे, उसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन पार्ट है ये। तो हमने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर ये था कि जो ट्रेन में जो लेडी बैठी हुई थी उसको पहले शक हुआ कि मिस्टर स्टोन जो है वो एक मुजरिम है, और लेकिन ग्लमफेस्टमैन ने इस बात को क्लियर कर दिया उसको कि नहीं, ये मिस्टर स्टोन जो है वो मार्शल है और मैं मुजरिम हूँ। तो इस तरह से लेडी का जो शक था वो दूर हो गया। अब आज के वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माई डियर मिस फेयरचाइल्ड, ओ माई डियर मिस फेयरचाइल्ड सेड स्टोन कामली, आई हैड टू डू समथिंग। अब मिस्टर स्टोन भी इसी बात को सपोर्ट कर दिया जैसे ग्लमफेस्टमैन कहता है, और कहता है मिस फेयरचाइल्ड आई हैड टू डू समथिंग, कुछ न कुछ काम तो मुझे करना था ना, सो मैंने यहाँ पर किया। मनी हैज़ ए वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ, क्योंकि पैसा जो होता है उसमें विंग्स होता है, पंख होता है, पैसा उड़ता रहता है। एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप ए स्टेप विथ आवर क्राउड इन वाशिंगटन। और जब मैं वाशिंगटन में था तो वहाँ पर भी मैं क्या करता था, मैं पैसा अर्न करता था। आई शॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट एंड वेल ए मार्शलशिप इज़ नॉट क्वाइट एज हाई ए पोजिशन एज देयर ऑफ ए मिनिस्टर। और चूँकि जब मैं ईस्ट में आया तो ईस्ट में आकर के भी मुझे पैसा तो कमाना ही था, तो इसीलिए मैंने ये जॉब चूज़ कर लिया, मार्शलशिप का जॉब मैंने चूज़ किया। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मार्शलशिप का जॉब उतना हाई नहीं है जितना कि एक एम्बेसडर का होता है। यहाँ पर कहता है ए मार्शलशिप इज़ नॉट क्वाइट एज हाई ए पोजिशन एज देयर ऑफ एम्बेसडर। मतलब एम्बेसडर जैसा ऊंचा पोजीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी था। लड़की कहती है द एम्बेसडर, आप यहाँ पर एम्बेसडर की बात करते हो, वार्मली डजंट कॉल एनी मोर, अब और मत कहना, ही नीडंट एवर हैव डन सो, उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू ऑट टू नो दैट एंड सो नो यू आर वन ऑफ दोज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज़। कहता है अब तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ पर वेस्ट में हो तो तुम तो यहाँ पर एक डैशिंग वेस्टर्न हीरोज़ की तरह लग रहे हो, डैशिंग पर्सनैलिटी, और जो वेस्टर्न हीरोज़ का जैसे होता है वैसा। एंड यू राइड, तुम घोड़े पर चढ़ते हो, शूटिंग करते हो, एंड गो इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, और हर एक तरह की कठिनाइयों को तुम फेस करते हो, उससे लड़ते हो। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वाशिंगटन लाइफ, और तुम्हारी ये ज़िंदगी जो यहाँ पर है, हीरोइक परफॉर्मेंस करने की ज़िंदगी, डेंजर से खेलने की ज़िंदगी, हॉर्स राइडिंग करने की ज़िंदगी, यहाँ पर शूटिंग यानी किसी को शूट करना, मारना, इसकी जो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब तुम यहाँ पर करते हो, जो तुम्हारे वाशिंगटन वाले लाइफ से बिल्कुल अलग है। यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड एंड द पर्सन हु आर देयर इन द वाशिंगटन दे आर मिसिंग यू ए लॉट, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द गर्ल्स आइज फैसिनेटेड, ये सुनकर जो यानी ये जो आवाज़ थी इसके बाद ऐसा देखा गया कि जो लड़की की आवाज़ थी वो थोड़ा सा क्या हो गया, तो पीछे की तरफ गया, वाइडनिंग ए लिटिल, थोड़ी सी आंख उसकी वाइड हुई, टू रेस्ट अपॉन द ग्लिटरिंग हैंडकप, और फिर उसकी आंख जो थी वो हैंडकप पर चली गई। उस लड़की की आंख फिर से उस हैंडकप के ऊपर चली गई और वो थोड़ा सा यानी दुखी हुई, या एक तरह से देखें तो थोड़ा सा डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था इसको। और ये ग्लमफेस्टमैन सब कुछ की आवाज़ कर रहा था, तो ग्लमफेस्टमैन कहता है डोंट यू वरी अबाउट देम मिस फेयरचाइल्ड, आप इसके बारे में चिंता मत करो। ऑल मार्शल्स हैंडकप देमसेल्व्स टू देयर प्रिजनर्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे। सारे मार्शल्स का एक ही काम है कि जब वो किसी कैदी को पकड़ता है तो उस कैदी के हाथ में जो हथकड़ी लगाता है, उस हथकड़ी का दूसरा हिस्सा वो अपने हाथ में भी लगा लेता है, वो मार्शल यानी पुलिस। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो भागने ना पाए। तो यही काम यहाँ पर मिस्टर मार्शल ने भी, मिस्टर यानी स्टोन जो मार्शल है उसने भी किया है।
उसने मुझे पकड़ा है और उसने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया है, और चूँकि मैं भागूँ ना इसलिए उसने अपने हाथ में लगा लिया है। मिस्टर स्टोन नोज हिज बिजनेस, क्योंकि मिस्टर स्टोन को अपना काम अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। वेल वी सी यू अगेन सून इन वाशिंगटन, आस्क्ड द गर्ल। लड़की पूछती है मिस्टर स्टोन से कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अब वाशिंगटन में बहुत जल्दी दिखाई दोगे। तो स्टोन कहता है नॉट सून, मुझे वहाँ पर जाने की कोई जल्दीबाजी ऐसी नहीं है। माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर नाउ, अब मेरी जो बटरफ्लाई की डेज थी, बटरफ्लाई डेज मतलब तितली के उड़ने जैसा खुशियों से भरा हुआ जो मेरा दिल था वो क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया, वो दिन मेरे गए, यस मेरा ओवर हो गया। आई फियर, मुझे डर लगता है कि वो दिन अब कभी वापस आएगा या नहीं आएगा। अब लड़की कहती है आई लव द वेस्ट, शेड द गर्ल इररिलेवेंटली, कहती है कि मुझे वेस्ट पसंद है। हर आइज वेयर शाइनिंग सॉफ्टली, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी। शी लुक्ड अवे आउट ऑफ द कार विंडो, वो कार के विंडो से बाहर देखी। एंड शी बिगेन टू स्पीक ट्रूली एंड सिंपली विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर, और वो बाहर देखते हुए वो बोलती है, क्या बोलती है, कहती है मामा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर, मैं और मेरी मदर दोनों यहाँ पर समर बिताने के लिए डेनवर आए थे। सी वेंट होम ए वीक एगो बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल, लेकिन मदर जो थी उसको एक सप्ताह पहले ही अमेरिका वापस चला जाना पड़ा क्योंकि फादर का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट, मैं यहाँ पर अकेले हूँ और वेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक द एयर हेयर एग्रीज विथ मी, और मुझे लगता है कि यहाँ का जो हवा है, यहाँ का जो पानी है वो मुझे काफ़ी सूट करता है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स दे रिमेन स्टूपिड, लेकिन लोग अक्सर पैसे के पीछे ही भागते हैं, वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, नासमझी ऐसा करते हैं और हर समय स्टूपिड बनकर पैसे के पीछे ही भागते हैं। से मिस्टर मार्शल, अब ये कहानी तो वहाँ पर चल ही रही है। अब ग्लमफेस्ट मैन कहता है मिस्टर मार्शल से, यानी मिस्टर स्टोन से मिस्टर मार्शल दिस इज़ नॉट क्वाइट फेयर। ग्लमफेस्ट मैन कहता है किससे, स्टोन से, कि देखो ये सही नहीं है। आई एम नीडिंग ए ड्रिंक, मुझे ड्रिंक्स की ज़रूरत है। एंड हैवेंट हैड ए स्मोक ऑल डे, पूरे दिन मैंने एक बार भी स्मोकिंग नहीं किया। हैवेंट यू टॉक लॉन्ग इनफ, अगर तुम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक बात कर लिया हो तो टेक मी इन द स्मोकर नाउ, मुझे स्मोकर रूम में ले चलो। वुडंट यू, आई एम हाफ डेड फॉर ए पाइप, क्योंकि मैं पाइप पीने के कारण आधा मरा हुआ महसूस करता हूँ। द बाउंड ट्रेवलर्स रोज टू देयर फीट, यानी रिक्वेस्ट था किसका, तो ग्लमफेस्ट मैन का, कि वो मिस्टर स्टोन से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे यहाँ से ले चलो, जहाँ से कि मैं जहाँ जाकर मैं सिगरेट पी सकूँ, शराब पी सकूँ। दोनों वहाँ से उठ जाता है, स्टोन विद द सेम स्माइल ऑन हिज फेस, और मिस्टर स्टोन के चेहरे पर कुछ स्माइल है। आई कांट डिनाई ए पिटिशन फॉर टोबैको, शी सेड लाइटली, और पुलिस कहती है कि मैं किसी के टोबैको यानी तंबाकू यानी सिगरेट यहाँ पर है, तो किसी के सिगरेट के रिक्वेस्ट को मैं कैसे टाल सकता हूँ। इट इज़ द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट, क्योंकि यही तो अनफॉर्चुनेट का फ्रेंड होता है। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स, मिस फेयरचाइल्ड गुड बाय टू यू, ड्यूटी मुझे बुला रही है, यू नो। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर ए फेयरवेल, और इसके बाद वो फेयरवेल कह दिया वहाँ पर। इट इज़ टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, अब लेडी कहती है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि तुम ईस्ट वापस नहीं जा रहे हो। शी सेड यस रिक्लॉथिंग हरसेल्फ विथ मैन स्टाइल, अपने कपड़े को ठीक करते हुए ये पूछती है, कहती है मिस्टर स्टोन से कि ये मुझे बुरा लग रहा है कि तुम ईस्ट वापस नहीं जा रहे हो, बट यू मस्ट गो ऑन टू लिवेनवर्थ आई सपोज, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल तुमको लिवेनवर्थ प्रिजन जाना है। यस शेड स्टोन, स्टोन कहता है यस आई मस्ट गो ऑन टू लिवेनवर्थ, मुझे लिवेनवर्थ जरूर जाना चाहिए। द टू मैन साइडल्ड डाउन द एजल इनटू द स्मोकर, अब ये दोनों आदमी यानी मिस्टर स्टोन और साथ में ये जो ग्लमफेस्ट मैन है, दोनों आइजल को क्रॉस करता हुआ इंटीरियर रूम में यानी स्मोकर रूम में चला जाता है। अब ये तो चला गया। अब यहाँ पर ट्रेन में एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि ट्रेन के जो पैसेंजर्स होते हैं, जब दो आदमी बात करता है, तीसरा आदमी क्या करता है, उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता रहता है। सो यही बात यहाँ भी हुआ है। द टू पैसेंजर्स इन ए सीट नियर बाय हैड हर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, दो पैसेंजर वहाँ बैठा हुआ था बगल में, वो दोनों इन लोगों की बातों को ठीक से सुन रहा था। उसमें से एक कहता है
उसके चले जाने के बाद क्या कहता है, दैट मार्शल इज़ ए गुड सॉर्ट ऑफ चैप, ये मार्शल बड़ा अच्छा लड़का लगता है, सम ऑफ दीज वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट, और मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न फेलोज़ की तरह, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही है। प्रेटी यंग, दूसरा कहता है इसके जवाब में, वो पैसेंजर कहता है, दूसरा पैसेंजर, प्रेटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट ही, मुझे तो लगता है कि इस व्यक्ति को मार्शलशिप का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यंग, एक्सक्लेम्ड द फर्स्ट स्पीकर, क्या ये तुमको यंग लगता है, पहला स्पीकर पूछता है। वाई ऑफ डिडंट यू कैच ऑन, तो दूसरा आदमी कहता है क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ ए प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, कि कभी कोई ऑफिसर, कभी कोई पुलिस अपने यानी मुजरिम के हाथ में हथकड़ी लगाता ही है, लेकिन अपना हाथ अपने राइट हैंड में हथकड़ी लगाता है। मुजरिम वाली हथकड़ी का दूसरा पार्ट वो अपने राइट हैंड में लगाता है कभी कोई पुलिस, ऐसा देखा है तुमने कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रिजनर के राइट हैंड में लगाता है और अपने लेफ्ट हैंड में लगाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब, यहाँ जिसके राइट हैंड में लगा हुआ है वो प्रिजनर है, और राइट हैंड किसका? स्टोन के राइट हैंड में लगा हुआ है, जो मैंने पहले ही कहा था। इसका मतलब स्टोन प्रिजनर है, स्टोन ने यहाँ पर गलती की है, वो कैदी है, और जिसके लेफ्ट हैंड में लगा हुआ है मिस्टर ग्लमफेस्टमैन, तो वो क्या है? वो यहाँ पर एक तरह से वो मार्शल है, वो पुलिस है। तो इस तरह से हमने देखा इस स्टोरी में, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और लास्ट में आकर के रिवील हुआ कि एक्चुअल में कौन मार्शल है और कौन चोर है। पहले पूरी स्टोरी भर स्टोन को चोर बताया गया, मार्शल को यानी ग्लमफेस्टमैन को चोर बताया गया, स्टोन को पुलिस, लेकिन एक्चुअल में क्या निकला? स्टोन चोर निकला और ग्लमफेस्टमैन क्या निकला? मार्शल निकला। तो इस तरह से यहाँ पर हैंड्स ही है, राइट एंड लेफ्ट हैंड का चक्कर जो इस मिस्ट्री को रिवील करता है, इसीलिए जो टाइटल है उसमें हैंड्स है, और हार्ट इसीलिए है क्योंकि ये जो ग्लमफेस्टमैन है वो ग्लमफेस्टमैन का दिल इतना अच्छा था कि वो मिस्टर स्टोन को बिविल्डर्ड कंडीशन में, पजल्ड कंडीशन में, नर्वसनेस के स्टेट में देख नहीं पाया, और उसने अपने आप को चोर बता दिया और उसको यानी एम्बेरसमेंट से वहाँ पर उस लेडी के सामने यानी बचा लिया। तो इसीलिए इसका नाम है हार्ट्स एंड हैंड्स। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि स्टोरी तुम्हें अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया हो तो इसे लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो अभी इमीडिएटली से सब्सक्राइब करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।